गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है इज़ फेसबुक फेवरिंग बीजेपी गवर्नमेंट। क्या फेसबुक बीजेपी गवर्नमेंट को फेवर कर रहा है? दोस्तों, यूएस के एक न्यूज़पेपर द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार फेसबुक इंडिया में बीजेपी को फेवर कर रहा है और बीजेपी की ओर इतना बेंड है कि बीजेपी के लीडर्स के हेट स्पीचेस के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है और उन्हें कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहा है। उन्होंने बताया कि फेसबुक बीजेपी की ओर इतना बेंड इसीलिए है क्योंकि फेसबुक डरता है कि रूलिंग पार्टी के सेंसरिंग मेंबर उनके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स को इंडिया में हार्म ना करें। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे टी राजा का केस ले लीजिए। टी राजा तेलंगाना से बीजेपी एमएलए हैं। उन्होंने एक बार बहुत ही डेस्पिकेबल और भड़काऊ स्पीच एफबी पे पोस्ट कर दी जिसमें उन्होंने मुस्लिम्स को मारने, मॉस्क्यूज़ को डिमोलिश करने, रोहिंग्या मुस्लिम्स को मारने तक को कहा था और उनकी ये वीडियो काफ़ी वायरल भी हुई थी। बट फेसबुक ने 2 सितंबर 2020 तक टी राजा के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया। जबकि एफबी की पॉलिसी की बात करें तो अगर कोई भी इंडिविजुअल इस टाइप के पोस्ट फेसबुक पे डालता है जिससे रियल वर्ल्ड में वायलेंस स्पार्क हो सकती है तो उस पर्सन को फेसबुक डेंजरस इंडिविजुअल टैग करेगा, मतलब डेंजरस इंडिविजुअल की कैटेगरी में डालेगा और उसका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। पर दोस्तों, टी राजा के केस में 2 सितंबर 2020 तक उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन फेसबुक ने नहीं लिया। बट काफ़ी पब्लिक प्रेशर के बाद 3 सितंबर 2020 को काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद 3 सितंबर 2020 को फेसबुक ने उन पे बैन लगाया। यही नहीं दोस्तों, जो फरवरी के मंथ्स में दिल्ली में वायलेंस हुई थी जिसमें काफ़ी इंडिविजुअल्स ने अपनी जान भी गंवाई थी, इस वायलेंस का मेन रीज़न कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी के एमपी है, उनका भड़काऊ स्पीच था जो उन्होंने एनआरसी पर दिया था। इस स्पीच को उन्होंने एफबी पे पोस्ट कर जो कि काफ़ी लाइक्स और शेयर्स हुए जिनके कारण ही ये जो वायलेंस था काफ़ी वायलेंट हो पाया और एफबी ने अभी तक उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया है और आज भी कपिल मिश्रा एक वेरीफाइड पेज हैंडल करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न ये है कि कपिल मिश्रा का जो कपिल मिश्रा ने पोस्ट किया, तो क्या कपिल मिश्रा फेसबुक के डेंजरस इंडिविजुअल कैटेगरी में नहीं आते? क्या उनके स्पीच ने रियल वर्ल्ड में वायलेंस नहीं फैलाई है? थर्ड केस दोस्तों बीजेपी के एमपी आनंद कुमार हेगड़े का है। इन्होंने भी फेसबुक के थ्रू ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई थी कि मुस्लिम्स कोविड-19 जानबूझ के फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इनके अगेंस्ट भी फेसबुक ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। दोस्तों, ये पहला केस नहीं है कि कोई न्यूज़पेपर ने फेसबुक पे ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं। फेसबुक पे बीजेपी की ओर इतना बेंड होने के एलिगेशंस लगते आए हैं। जैसे 2017 में ब्लूमबर्ग न्यूज़ एजेंसीज़ ने इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश की। इसके बाद यूके की न्यूज़ एजेंसी द गार्डियन ने भी इस तरह की ही रिपोर्ट पब्लिश की। बाद में कुछ इंडियन न्यूज़ एजेंसीज़ ने भी इस बात का दावा किया, लाइक कैरेवन, न्यूज़ क्लिक एक्सेट्रा। दोस्तों, 10 अगस्त 2019 को कैरेवन ने एक आर्टिकल फेसबुक पे पोस्ट करने की कोशिश की बट फेसबुक ने उनका पोस्ट डिलीट कर दिया और उस आर्टिकल को अलाउ ही नहीं किया पोस्ट होने पे फेसबुक पे। तो दोस्तों, इस आर्टिकल में मेनली था क्या? इस आर्टिकल में मेनली उन्होंने बताया था कि अमित शाह ने अपने एफिडेविट जिसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने फाइल करना था, उसमें अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को मिसरिप्रेजेंट किया है। उस टाइम के ड्यूरिंग ही दोस्तों बहुत से जर्नलिस्ट ने कंप्लेन किया कि उनका एफबी अकाउंट बिना किसी रीज़न के ब्लॉक हो गया है और दोस्तों इस सब में ये बात सामने आई कि अकाउंट ब्लॉक उन्हीं जर्नलिस्ट का हुआ है जो मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्टिकल लिखते रहते हैं और गवर्नमेंट पर क्वेश्चन करते रहते हैं। दोस्तों इन सब जर्नलिस्ट में बीजेपी के जर्नलिस्ट रिफात जावेद भी थे जिन्होंने टेलीग्राफ को बताया कि उनका एफबी पेज उस टाइम ब्लॉक कर दिया गया जब उन्होंने राफेल फाइटर जेट एयरक्राफ्ट डील के कंट्रोवर्सी के बारे में अपने ऑडियंस को बताने की कोशिश की। बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स लाइक कैरेवन, जेंजवार एक्सेट्रा जिनके व्यूज़ मेनली फेसबुक से आते हैं, उनके ही पोर्टल्स ब्लॉक कर दिए गए थे उसी टाइम के दौरान।
दोस्तों एनडीटीवी इंडिया के अकॉर्डिंग फेसबुक पे रवीश कुमार का शो प्राइम टाइम काफ़ी पॉपुलर है और उनके व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं फेसबुक पे। बट जब भी वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे अपना प्राइम टाइम करते थे उस समय जब हमने जर्नलिस्ट की बात की, उस समय जब जर्नलिस्ट का अकाउंट ब्लॉक होने लगे थे, जब भी वो प्राइम टाइम कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे करते थे, जैसे मान लीजिए राफेल डील और आपका राइजिंग पेट्रोल प्राइस एक्सेट्रा, या वो प्राइम टाइम कर रहे थे गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हुए, तो एकदम से उनके व्यूज़ स्टैग्नेंट हो जाते थे। उनके वीडियोज़ पे जो व्यू होते थे वो बदलते नहीं, एकदम से रुक से आते थे दोस्तों। तो ये एनडीटीवी इंडिया ने ये स्टेटमेंट दी थी उस समय। दोस्तों 2012 से 18 के बीच बीजेपी के सपोर्टर्स और कुछ उनके एमपीज़ एमएलएज ने काफ़ी प्रॉब्लमैटिक कंटेंट फेसबुक पे पोस्ट किया है, जिसमें मोदी जी को हिंदूज़ का मसीहा और सेवियर ऑफ हिंदू के रूप में दिखाया गया है। और इन सब कंटेंट से देश में काफ़ी कम्युनल टेंशन्स इंक्रीज़ हुए हैं, जिसने वायलेंस, मॉब लिंचिंग एक्सेट्रा के प्रॉब्लम्स को काफ़ी इनकरेज किया है। दोस्तों इन 3-4 सालों में नंबर ऑफ़ पीपल डाइड इन मॉब लिंचिंग एक्सेट्रा वायलेंस काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं, जिसका वन ऑफ द मेन रीज़न फेक मैसेजेस जो कि व्हाट्सएप, फेसबुक से सर्कुलेट होते हैं वो है। दोस्तों कुछ वेबसाइट के अकॉर्डिंग 2014 से 2017 के बीच इंडिया में कम्युनल वायलेंस के जो केसेस हैं वो 28% तक इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो दोस्तों अंत में हम यही कंक्लूड करते हैं कि दोस्तों इंडिया में, स्पेशली इंडिया में फेसबुक काफ़ी हद तक वोट बैंक को अफेक्ट कर रहा है, और अगर इसके अगेंस्ट हमने एक्शन नहीं लिया तो इससे कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। दोस्तों मेरी आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट है कि फेसबुक या व्हाट्सएप पे आप कोई भी फेक मैसेजेस देखें तो प्लीज़, कोई भी मैसेज चाहे फेक हो चाहे कुछ हो, तो उसको बिलीव ना करें और उसको प्लीज़ सर्कुलेट ना करें आगे, क्योंकि आप अगर सर्कुलेट नहीं करेंगे तो वो मैसेज वायरल नहीं होगा, और अगर वो फेक मैसेज निकलता है तो उससे दंगे वगैरह और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बाद में वो जन्म दे सकता है। तो आप प्लीज़ ना उन टाइप के मैसेजेस पे बिलीव करें, ना ही उनको आगे सर्कुलेट करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.